मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। श्यामाचरण गुप्ता चौराहे का हुआ नामकरण एवं लोकार्पण। संगम नगरी प्रयागराज में आज नगर निगम के पूर्व महापौर व पूर्व सांसद स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता के नाम पर श्याम ग्रुप कार्यालय के पास स्थित चौराहा का नामकरण व लोकार्पण एक भव्य कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद्र गणेश केशरवानी के कर कमलों द्वारा किया गया। उद्घाटन करते हुए महापौर गणेश केशरवानी ने कहा कि स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी का सपना प्रयागराज के गौरव के आधार पर प्राचीन संस्कृति से जोड़ते हुए आधुनिक बनाना था और आज नगर निगम द्वारा प्रयागराज को गौरवशाली बनाने का काम हो रहा है। ये सब उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है। कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित अतिथियों का माल्यार्पण और शाल भेंट करके श्यामाचरण गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती जमुनोत्री गुप्ता व श्याम ग्रुप के श्री विदुप अग्रहरी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारी नेता श्री विजय गुप्ता ने बताया कि लोकार्पण समारोह में पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती केशरी देवी पटेल ने स्वर्गीय गुप्ता जी जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी मां राजेश अग्रहरी, डॉक्टर के पी श्रीवास्तव जी MLC मां संजय गुप्ता पूर्व विधायक मां उदयभान करवरिया पूर्व विधायक, नीरज त्रिपाठी जी पूर्व महाधिवक्ता मां विकास गुप्ता विधायक जी, श्री सुधीर हलवासिया प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, श्री संजय गुप्ता जिलाध्यक्ष, श्री अवधेश गुप्ता काशी प्रांत उपाध्यक्ष, पंकज गुप्ता आर्य इंटर कॉलेज प्रबंधन पूर्व विधायक मां कलेक्टर पांडे सभी ने कहा कि प्रयागराज में विकास के साथ युवाओं के रोजगार के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। का संचालन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सर्वश्री विभव अग्रहरी, दीपिका अग्रहरी, प्रमिल केसरवानी, दिग्विजय अग्रहरी, सतीश चंद केसरवानी, राकेश सिंह, अन्नू भैया, शिव कुमार वैश्य, शारदा अग्रहरी, कुल भास्कर अग्रहरी, लल्लू लाल कुशवाहा, शिव सेवक सिंह, आनंद गिडेल्स, भोला तिवारी, नेम यादव, नीरज गुप्ता, किरण जायसवाल, गुलाब चमार, अश्वनी जैन, गिरी बाबा, संजय सिंह, डॉक्टर BK सिंह, रईस चंद शुक्ला, प्रवीण मालवीय, सुनील अग्रहरी, प्रमोद गुप्ता, धर्मेंद्र अग्रहरी, संजय अग्रहरी आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामाचरण गुप्ता जी इस शहर के प्रथम महापौर रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। समाज की अनेक गतिविधियों में एक अभिभावक के रूप में उनकी भूमिका रही है। प्रयागराज में राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का एक रोड मैप उन्होंने बनाने का कार्य किया था। उनकी सेवाओं को देखते हुए नगर निगम प्रयागराज ने इस चौराहे का नामकरण स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्त चौराहा किया गया है। उसी का आज लोकार्पण है और बड़ी संख्या में प्रयागराज के सम्मानित नागरिक बहन भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबकी तरफ से श्यामाचरण गुप्ता जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। प्रयागराज के माघ मेले में शनिवार को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए संगम तट के आसपास टोटल 10 स्नान घाट बनाए गए हैं। इस बार माघ मेले में खास बात यह है कि स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। पार्किंग में गाड़ी खड़ी होने के बाद श्रद्धालु घाट तक रैपिडो से पहुंच सकते हैं। मेला प्रशासन का मानना है कि पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु आएंगे। प्रयागराज मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और मेला से जुड़े अफसरों ने माघ मेले और स्नान के लिए किए गए सभी इंतजामों को बताया और ये भी बताया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पौष पूर्णिमा का स्नान भोर से ही शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस अफसरों ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। माघ मेले में कुल 9 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिसके दोनों छोर पर पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा मेले में एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है और फोर्स निगरानी कर रही है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे माघ मेले में थाना प्रभारी और सेक्टर के हिसाब से ACP नियुक्त किए गए हैं। पूरा मेला CCTV की निगरानी में है, जो आई सुविधा से लैस है। इसके अलावा ट्रैफिक और भीड़ के मद्देनजर शहर में भी कई रूट डाइवर्ट प्लान अमल में लाया जा रहा है। CP जोगेंद्र कुमार के मुताबिक श्रद्धालु प्रयागराज से अच्छी अनुभूति लेकर जाए, पुलिस इसका पूरा प्रयास करेगी। पौष पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान है हमारा, उसको लेकर के पुलिस की क्या व्यवस्था है माघ मेला क्षेत्र में। हम लोगों ने एडिशनल SP 6 लगाए हैं, एक SP के नेतृत्व में। पुलिस उपाधीक्षक हमने 14 लगा रखे हैं। नागरिक पुलिस 29 सब इंस्पेक्टर्स लगा रखे हैं और लगभग 1600 से ज़्यादा कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। 1000 के आसपास होमगार्ड तैनात किए गए हैं और 300 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए हैं। यातायात पुलिस के हमारे पास 400 सिपाही और 38 TSI और 4 TI को तैनात करके हम लोग
ट्रैफिक की मेले की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। थानावार हमने 15 क्यूआरटीज बनाई है, 7 क्यूआरटीज हमारी पीएससी की बनी हुई है और रिजर्व की फोर्स की 12 टीमें बनी हुई है। बीडीडीएस की 6 टीमें कंटिन्यूस मेले को चेक कर रही है। एटीएस की टीमें कंटिन्यूस मेले को चेक कर रही है। एस चेक टीमें 10 बनाई गई है। एंटी माइन की टीम हमारे पास 1 है, ताकि कोई गतिविधि मेले में संदिग्ध दिखे तो उसको कैचअप कर सके। एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं, आरएएफ की 6 टीमें हैं, पीएससी की 17 कंपनी है और एलआईयू के हमारे 100 से ज़्यादा कर्मचारी जो है मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कंटिन्यूसली इस मेले की निगरानी कर रहे हैं। पांटून पुल टोटल 9 है, जैसा आप जानते हैं, जिसके दोनों छोरों पर हम लोगों ने 18 पुलिस चौकी स्थापित की है और पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया है, ताकि पांटून पुल पे किसी तरीके की घटना न होने पाए। हम लोगों ने महावीर जी कॉरिडोर पर और अक्षयवट के कॉरिडोर पर एक इंस्पेक्टर्स की तैनाती करके और वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित करी है, उनके नेतृत्व में पुलिस लगा करके। अग्निशमन और आपात योजना के लिए हम लोगों ने 20 फायर स्टेशन और 20 ही वॉच टावर की स्थापना पूरे माघ मेले में की है। 7 फायर चौकियां हैं उसमें और 20 वॉच टावरों के माध्यम से 24/7 पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर छोटे और बड़े अग्निशमन वाहनों की तैनाती की गई है। 990 फायर हाइड्रेंट बनाए गए हैं और 22 हाई प्रेशर ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, जिससे पर्याप्त जल की उपलब्धता रहे इन केस ऑफ एनी फायर। फायर स्टेशन और फायर चौकियां पूरे मेले की पीए सिस्टम से जोड़ी गई है और विद इन सेकेंड्स और मिनट्स हम लोग रेस्पॉन्स देंगे फायर का। कुल अधिकारियों की बात करें, हम लोग संसाधनों की बात करें तो लगभग 800 कर्मचारी फायर के हमारे पूरे मेले में तैनात किए गए हैं। टोटल वाहनों की बात करें तो बड़े वाहन 55 है, छोटे वाहन भी 55 है, बाइक 38 है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर 3 है और टोटल 153 संसाधन लगाए गए हैं अग्निशमन के लिए। इस तरह से ये फायर सर्विस और फायर सर्विस की आपात योजना का पार्ट था। जल पुलिस की बात करें तो एक मुख्य जल पुलिस का कंट्रोल रूम बनाया गया है, 4 उप कंट्रोल रूम है। डीप वाटर बैरिकेटिंग 8 किलोमीटर के एरिया में की जाएगी और की जा रही है और फ्लोटिंग रिवर लाइन हमारी 2 किलोमीटर के एरिया में रहेगी। पूरा जाल रहेगा और उसके जहां नहान होगा वहां डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ जाल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एनडीआरएफ की 2 टीमें और एसडीआरएफ की 1 टीम कंटिन्यूस प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी जहां भीड़ अधिक होगी। प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है और बाढ़ राहत की भी 5 कंपनी इसमें हमें सहयोग करेगी जल पुलिस में स्नान को। उसमें एनडीआरएफ की भी 2 टीम और एसडीआरएफ की 1 टीम है, जैसा बनाया। यह माघ मेले की व्यवस्था की बात थी, पुलिस कर्मियों की और उसकी स्थापना की। माघ मेले के अलावा कमिश्नरेट की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए अलग तैनाती की गई है पूरे कमिश्नरेट में। और जितने मार्ग हमारे आ रहे हैं जनपद प्रयागराज को लेकर के, प्रयागराज में वहाँ रूट डाइवर्जन चालू कर दिया गया है बीती रात 12 बजे से। और ये रूट डाइवर्जन जो बड़ी गाड़ियों का है वो रूट डाइवर्जन चालू कर दिया गया है अभी से। उनकी एक हम लोगों ने वीसी भी करी थी संबंधित डीएम्स और एसपीज के साथ जो हमारे सीमावर्ती जनपदों के हैं। कुल हमने ड्यूटी पॉइंट्स 260 डिसाइड किए हैं, जहाँ पर 1450 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स लगाए हैं पूरे कमिश्नरेट में माघ मेले के बाहर, ताकि वहाँ की ट्रैफिक ठीक रहे। क्यूआरटी में जो है हम लोगों ने 8 क्यूआरटी बनाई है और उसमें 100 लोग लगाएंगे जो चेक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, कहीं ट्रैफिक जाम हो तो उस ट्रैफिक जाम को क्लियर कराने के लिए। यातायात पुलिस में हम लोगों ने इसके अलावा ये सिविल पुलिस का कंपोनेंट था जो ट्रैफिक को देखेगा। यातायात पुलिस के लिए भी हमने 900 से ज़्यादा का फोर्स लगा रखा है पूरे कमिश्नरेट को, यातायात पुलिस बल लगा करके ट्रैफिक को देखने के लिए। कुल सीसीटीवी हमारे 1154 लगे हुए हैं पूरे जनपद में और 400 से ज़्यादा सीसीटीवी हम लोगों ने मेला क्षेत्र में लगा दिए हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग एआई बेस्ड कैमरे लगा करके हम लोग हमारे ICCC के कंट्रोल रूम में कर रहे हैं। कुल पीए सिस्टम हमने मेला क्षेत्र में 206 लगाए हैं और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए कुल 900 बैरियर हम लोगों ने पूरे कमिश्नरेट में लगाए गए हैं। अंतर्राज्यीय ट्रैफिक डाइवर्जन 14 स्थानों से हो रहा है, महत्वपूर्ण स्थानों से, जहाँ से बड़ा ट्रैफिक प्रयागराज जनपद में ना आने पाए, बिकॉज आज नो एंट्री बड़े वाहनों के लिए प्रयागराज में खुलना संभव नहीं होगा। इस वजह से हमने ट्रैफिक डाइवर्जन भी कराया है। मेले पे अत्यधिक भीड़ होने पर 10 आपातकालीन योजनाएं बनाई गई है, उसका पर्याप्त रिहर्सल कराया गया है ताकि श्रद्धालु अच्छी तरह से यहाँ स्नान कर सकें और आराम से जो है अपना स्नान करके वापस जा सकें और तीर्थराज प्रयागराज की सही और अच्छी यादें वो लोग अपने सपनों में सजा सकें। साथ ही प्रयागराज के सीमावर्ती जनपद जैसा जौनपुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर और लखनऊ वाले भारी वाहनों को 14 स्थानों से हम डाइवर्ट करा रहे हैं। माघ मेला में सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध है पुलिस और प्रशासन, और इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ के बाद माघ मेले को मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है और महामाघ मेला की शुरुआत कल 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी, वहीं मेले की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है और हाईटेक उपकरण मेले में स्थापित किए गए हैं। डीआईजी सूर्यकांत त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि महाकुंभ की तर्ज पर ही महामाघ मेले में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और 8 से ज्यादा सीएफओ को तैनात किया गया है, जबकि जिले में 1 सीएफओ को तैनात किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा की गई है। बनाते 4 बज जाएगा, 4-5 उसके बाद वॉक शुरू करेंगे। हम करते क्या बजे जाएंगे, 4 बजे विशेष गाड़ियां हैं, उनमें एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होगा जो कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कोई हाई राइज जगह है उसके लिए है, और 3 एडवांस सेफ्टी टेंडर है जो रहेंगे, इसके साथ एसक्यू और आरपी दोनों की व्यवस्था। इसी तरह से हमारी टीवी भी है तो एसक्यू के साथ ही टेंडर भी करेगी, आपको बताएंगे। इतनी व्यवस्था हमने करी है कि अतिरिक्त जितनी यहाँ संस्थाएं हैं, लोग हैं, उनको जगह जगह ब्रीफ किया जा रहा है कि कैसे वो फायर को प्रिवेंट करेंगे। हमें एक टीम बनाई गई है इसमें फायर डिपार्टमेंट और मामला बस और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर भी है और वहाँ पर आग लग रही है तो सीधे वहाँ पहुँच करके और सीधे बुझाने का। संगम की रहती पर लगने वाले माघ मेले से जुड़ी खबर 3 जनवरी से यानी कल माघ मेले की होगी शुरुआत। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से इस बार माघ मेले की होगी शुरुआत। कल संगम में लगाएंगे लोग आस्था की डुबकी। 74 साल बाद बन रहा है शुभ सहयोग। महाकुंभ के बाद माघ मेला भी बनेगा मिनी कुंभ। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ की भीड़ को देखने के बाद माघ मेले में भी की गई पुलिस के द्वारा खास व्यवस्था। जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी ड्रोन से की जा रही निगरानी। एटीएस और एसटीएफ की टीम सुरक्षा के मद्देनजर की गई तैनात। संगम नगरी प्रयागराज में 15 फरवरी तक चलने वाला माघ मेला 3 जनवरी यानी कल से शुरू हो रहा है। महामाघ मेला का कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है, जिससे महामाघ मेले की शुरुआत कल होगी और पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से पहले मेला प्राधिकरण में ICCC सभागार में मंडल आयुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए कल पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया है। माघ मेला के लिए 800 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसाई जा चुकी है। ये 2024 के माघ मेला से ज्यादा भव्य है। पिछले मेला से 32 हेक्टेयर ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस बार 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जबकि 2024 में 6 करोड़ लोग माघ मेला आए थे। 2025 में महाकुंभ होने की वजह से माघ मेला नहीं लगा था। पहली बार आई कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी रखी जाएगी। अध्यात्म के साथ लोगों को यहां नया अनुभव हो, इसके लिए वीआईपी मूवमेंट खत्म कर दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर राइड से लेकर कलाग्राम भी बसाया जा रहा है। स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के साथ अरेल घाट और दारागंज घाट पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। पौष शुक्ल एकादशी से माघ मेले में कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है। इससे 30 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान है। कम से कम इतने श्रद्धालु हम लोगों के आएंगे और बाकी हम लोगों के AI कैमरा
कैमरास भी लगे हुए हैं और लगातार उसकी काउंटिंग करी जा रही है। जब फाइनल फिगर उसका आ जाएगा तो वो हमारे जितने भी सारे मीडिया बंधु हैं उनके साथ उसको शेयर कर लिया जाएगा। अनुमान हम लोगों का कल के लिए 25 से 30 लाख का है। क्योंकि जो पौष पूर्णिमा की तैयारी है उसके संबंध में आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पौष पूर्णिमा हमारा कल 3 तारीख को है। ये हमारा पहला स्नान पर्व है। ये मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से इसका मुहूर्त है। इस बार हमारे कुल 10 घाट हम लोगों को मिले हैं और 2023-24 के मुकाबले घाटों की जो लेंथ है वो बड़ी है। 23-24 में हम लोगों ने करीब 8000 फीट का घाट निकला था। इस बार 10,000 फीट का घाट जो है वो निकल रहा है। इस बार मेले में जो नई सेवाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माघ मेले के लोगों का अनावरण किया है, जो आप सब लोगों के समक्ष हम लोग पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इस बार एक मेला सेवा ऐप जो विद्युत विभाग के द्वारा तैयार करी गई है उसको लॉन्च किया गया है। इस ऐप में प्रत्येक विद्युत के पोल पर एक QR कोड लगा हुआ है और वो QR जो विद्युत का पोल है वो जियो टैग्ड है। कोई भी श्रद्धालु उसको अगर स्कैन करता है और वहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो हमारे मेला कंट्रोल रूम पे आती है और वो संबंधित विभाग के जो संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उसको जाती है, जो सेक्टर में तैनात अधिकारी है, और उसका रिड्रेसल जो है वो तत्काल उस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जो तीसरा नया काम है जो इस मेले में किया गया है, हम लोगों ने बाइक टैक्सीज़ इस बार प्रारंभ करी है और ये प्रयास किया गया है कि श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, इस हेतु उनके पास सुविधा उपलब्ध हो और वो लोग जो है आवश्यकता के अनुरूप इन बाइक टैक्सीज़ को हायर कर सकते हैं। MOU मेला प्राधिकरण के द्वारा कंपनीज़ के साथ किया गया है और इन बाइक टैक्सीज़ को पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स भी दिए गए हैं और ये लोग यहाँ से श्रद्धालुओं को हमारी जितनी प्रमुख पार्किंग्स हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इनको पार्किंग का पॉइंट उपलब्ध कराया गया है और ये मेले के निकट इन श्रद्धालुओं को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला स्नान पर्व है वो मकर संक्रांति होगा। इस बारे में मेले के संबंध में मुझे अभी इतना ही कहना था। मैं CP साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आगे का ब्रीफ करें। इससे 30 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान है। कम से कम इतने श्रद्धालु हम लोगों के आएंगे और बाकी हम लोगों के AI कैमरास भी लगे हुए हैं और लगातार उसकी काउंटिंग करी जा रही है। जब फाइनल फिगर उसका आ जाएगा तो वो हमारे जितने भी सारे मीडिया बंधु हैं उनके साथ उसको शेयर कर लिया जाएगा। अनुमान हम लोगों का कल के लिए 25 से 30 लाख का है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं, मेला क्षेत्र में 2 बड़े हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं और सारे सेक्टर्स में हेल्थ केयर सेंटर्स, डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा 50 एम्बुलेंसेज हमारे एक्स्ट्रा पूरे क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में जो हमारे शहर में एम्बुलेंसेज हैं वो अलग रहेंगी। हमारे मेला क्षेत्र में लगभग 50 एम्बुलेंसेज संचालित रहेंगी 24/7। 75 से ज़्यादा हमारा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो तैनात रहेंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट, और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ठंड, क्योंकि ठंड ज़्यादा है भी, तो जैसा शहर में अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था, वैसी मेला क्षेत्र में भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। एक बड़ा रैन बसेरा बनाया गया है, लगभग 500 बेड्स का है वहाँ पे। इसके अलावा हर सेक्टर में अलाव की व्यवस्था और जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए कंबल की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की गई है। कहीं पे भी किसी को ठंड में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा मेले में ये डस्ट फ्री हमारा मेला रहे, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ संसाधन मोबिलाइज़ किए हैं और उसका उपयोग हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिससे कि डस्ट थोड़ी सी मेला क्षेत्र में भी और शहर में भी कम रहे। शहर मेला क्षेत्र के अलावा जो हमारा बाकी क्षेत्र है, शहर में भी व्यवस्था बनी रहे, उसके ट्रैफिक के बारे में अभी CP साहब ने आपको विस्तार से बताया है। रेलवे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारा रहे, ये हम लोगों ने इंश्योर करा लिया है। जहाँ जहाँ पे रेलवे स्टेशंस पे हमारे ट्रेन रुकेंगी, क्योंकि मेले के दौरान कई जगहों पर अलग अलग स्टेशंस को एक्टिवेट किया जाता है, हर जगह पे रेलवे की टीम के साथ हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारीगण ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सब ने अपनी अपनी ड्यूटी अज्यूम कर ली है। इसके अलावा भीड़ बढ़ने पर अगर आवश्यकता होगी तो जगह जगह पे होल्डिंग एरियाज़ भी चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे नोडल अधिकारी भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अगर भीड़ बढ़ती है तो कहाँ पे किसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा 3 जगहों पे मुख्य रूप से चल रहा है। एक ICCC मेला एरिया में चल रहा है, एक कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में चल रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में है। तो इन तीनों का आपस में
बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ये भी इंश्योर करा लिया गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था उच्च कोटि की हो, ये भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र है और इसके बाहर भी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी, और इसके अलावा मेला क्षेत्र भी पूरी तरह से साफ़ सुथरा रहे। पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा मेला प्लास्टिक मुक्त मेला रहे, पॉलीथीन फ्री रहे। इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो दुकानदार वेंडर्स जो दुकानें लगाए हैं उनसे हम लोग समन्वय करते हुए ये सुनिश्चित कराएंगे। फूड सेफ्टी की भी टीमें, हर सेक्टर में एक एक टीम, और इसके अलावा मोबाइल टीम उनकी खाने की गुणवत्ता भी चेक करने के लिए और रेट लिस्ट वगैरह भी चेक करने के लिए कि कहीं पे किसी के साथ कोई शोषण ना हो, किसी के साथ एक्स्ट्रा कोई वो परेशानी ना हो हमारे श्रद्धालुओं को, इसके लिए भी लगा दिया गया है। हमने अभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे वालों की भी मीटिंग करके सबको सेंसिटाइज कर दिया था और इंश्योर कराएंगे हम लोग आगे आने वाले समय में कि हर जगह पे रेट लिस्ट डिस्प्ले हो और कोई भी आने वाला श्रद्धालु जो हमारे प्रयागराज में आता है उसको भी किसी भी तरह का कोई भी असुविधा ना हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। थैंक यू। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठंड और कोहरा का फायदा उठा रहे हैं चोर। संगम नगरी प्रयागराज के GTB नगर करेली नई पानी की टंकी के पास एक मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। 31 दिसंबर की रात लगभग 12:30 बजे चोर गेट से कूदकर अंदर घुसा। 1 घंटे के बाद थैला में सामान लेकर हो गया फरार। ठंड और कोहरा के कारण चोर का चेहरा साफ CCTV कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कोहरा का फायदा उठाते हुए चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।